जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, असमानता कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? असमानता कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो याद रखें, भारत 132 के स्थान पर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किस वैज्ञानिक ने जीका रोधी दवा विकसित की है? किस वैज्ञानिक ने जीका रोधी दवा विकसित की है? तो याद रखें, स्पेनिश वैज्ञानिक ने विकसित की है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किस मंत्रालय ने हाल ही में पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने हाल ही में पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम लॉन्च किया है? तो याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भारत की टीम ने लंदन में 2024 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? भारत की टीम ने लंदन में 2024 विश्व पैरा भारत की टीम ने लंदन में 2024 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो याद रखें, 5 पदक जीते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखें, भर्तृहरि मेहताब ने शपथ ली है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखें, अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखें, बांग्लादेश ने की है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, किस राज्य ने बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की है? किस राज्य ने बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की है? तो याद रखें, उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9,
किस देश ने दोनों देशों को जलमार्ग से जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने दोनों देशों को जलमार्ग से जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखें, भारत और बांग्लादेश, इन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किस देश ने सैन्य सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने सैन्य सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखें, ईरान और इराक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, साधन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? साधन के अध्यक्ष के रूप में पॉल थॉमस को चुना गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, आंध्र प्रदेश विधानसभा के रूप में किसे चुना गया है? आंध्र प्रदेश विधानसभा के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखें, सी अय्यनापाचुड को चुना गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाल ही में खबरों में रही फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है? हाल ही में खबरों में रही फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है? तो याद रखें, ये चीन देश की है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हाल ही में खबरों में रहा ग्रेनेड क्या है? हाल ही में खबरों में रहा ग्रेनेड क्या है? तो याद रखें, ये एक गहरा लाल खनिज है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के डबल क्वेश्चन हो गए हैं। हाल ही में खबरों में रहा इंडो सिनेमा क्या है? हाल ही में खबरों में रहा इंडी सिनेमा क्या है? तो याद रखें, ये गोफोमाइट डाइटम की एक नई प्रजाति है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किस संस्थान ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एल माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस संस्थान ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAL के साथ माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो याद रखें, ये IIT दिल्ली ने हस्ताक्षर किए हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचाथियोपिक्स SPP की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो याद रखें, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखें, जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, केरल के किस शहर को अधिकरण से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है?
केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का एक शहर घोषित किया गया है? तो याद रखें कोझिकोड को नियुक्त किया गया है, याद रखें कोझिकोड को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो याद रखें भारत देश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखें अनुज त्यागी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? हाल ही में रही खबरों में नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो याद रखें तंजानिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने किस देश को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है? वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट्स सिटी का टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखें श्रीलंका को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो याद रखें UNCTAD ने जारी की है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो याद रखें JP नड्डा ने शुभारंभ किया, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीम पहुंची हैं? T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीम पहुंची हैं? तो याद रखें भारत, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ये 4 टीम T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के थे, जो आने वाले आप लोग के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।